वेलकम टू जायका बाय नाहिद। आज मैं आपको लेकर चलना चाहती हूँ अपने बचपन की उन मीठी यादों में। वो ज़माना जब घरों में हर चीज़ इतनी सादी होती थी, न फ्रिज, न मिक्सर, न बाज़ार से मिठाई लाने की आदत। सब कुछ घर पर अपने हाथों से मोहब्बत के साथ बनता था। ऐसे ही वक्त में जब कोई बच्चा मीठा खाने की ज़िद करता या कभी अचानक कोई मेहमान आ जाते तो घर की औरतें बड़ी फ़क्र से एक डिश बनाती थी, और उस डिश का नाम है गेहूं के आटे का हलवा। सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए होती हैं: घी, आटा और शक्कर। यकीन मानिए, इन तीन चीज़ों से जो स्वाद निकलता है उसका मुकाबला आज की किसी भी बड़ी मिठाई से नहीं किया जा सकता। मुझे याद है, जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी हमेशा कहती थी, मीठी के लिए किसी बड़ी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, बस नीयत साफ़ हो और मोहब्बत से बनाए जाए। और फिर वो चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती थी। आटे को जब वो घी में डालकर भूना करती तो वो महक मुझे आज भी याद है। वो महक पूरे घर में फैल जाती थी। ऐसा लगता था जैसे दीवारें भी कह रही हों, आज तो घर में अम्मी के हाथ का हलवा बन रहा है। और मैं छोटी बच्ची की तरह पास खड़ी होकर पूछती, अम्मी बस हो गया, जल्दी दो मुझे। वो मुस्कुराती और कहती हैं, अभी थोड़ा सब्र करो, अच्छे हलवे को वक्त लगता है। ये हलवा सिर्फ मिठाई नहीं था, ये एक तहज़ीब थी, एक विरासत थी। पुराने ज़माने में न शादी ब्याह की मिठाइयाँ इतनी आम थीं, न इतने ठाट बाट, लेकिन हलवे का एक कटोरा हर घर को मीठा बना देता था। आज मैं ख़ुद भी हलवा बनाती हूँ और हर बार जब मैं आटा भूनती हूँ तो मुझे अपनी अम्मी की वो बातें, वो मुस्कान और वो तरीका याद आ जाता है। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि असली हलवे में दिखावे की चीज़ें नहीं, बल्कि हाथ की सफाई और दिल की मोहब्बत चाहिए। आज भी जब मैं अपनी अम्मी को हलवा बनाते देखती हूँ तो दिल कह उठता है, यही असली दौलत है। न सोना न चांदी, माँ के हाथ का खाना ही हमारी सबसे बड़ी दौलत और हमारी विरासत है। आप भी सोचिए, आपके घर में भी कभी ना कभी दादी, नानी या अम्मी ने हलवा ज़रूर बनाया होगा। वो स्वाद, वो सादगी क्या कभी भुलाया जा सकता है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सच कहूँ, जब भी मैं इस हलवे की बात करती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि ये हलवा सिर्फ ज़ुबान का स्वाद नहीं, बल्कि दिल का सुकून, बचपन की खुशबू और माँ के हाथ की ममता और उनके प्यार का तोहफ़ा है। आज दुनिया बदल गई है, लोग केक, पेस्ट्री और फास्ट फूड में ही खुश हैं, लेकिन मैं कहती हूँ, जो स्वाद अम्मी के हाथों के हलवे में है वो न कभी बाज़ार में मिलेगा और न कहीं रेस्टोरेंट में। अगर आपकी अम्मी या दादी अभी भी आपके साथ हैं तो उनसे ये हलवा बनवाइए, उनके साथ बैठकर खाइए, क्योंकि एक दिन यही लम्हे आपकी सबसे प्यारी यादें बन जाएंगी। और हाँ, अगर आप खुद ये हलवा बनाएं तो कोशिश कीजिएगा कि उसी पुराने अंदाज में बनाएं, न किसी दिखावे के, बस घी, आटा और शक्कर, बिना मेवे के, ताकि आपके बच्चे भी कल को ये कह सके, अम्मी के हाथ का हलवा सबसे अलग है। मेरे लिए ये हलवा सिर्फ़ एक मिठाई नहीं है, ये मेरी अम्मी की मोहब्बत है। और मोहब्बत से बनी चीज़ कभी पुरानी नहीं होती, बल्कि हर दौर में नई लगती है। तो आइए हम सब मिलकर इस पुरानी डिश को ज़िंदा रखें और अम्मी की मोहब्बत के साथ इसे अपनी किचन का हिस्सा बनाएं। इस हलवे के सारे इंग्रेडिएंट्स स्क्रीन में लिखे हुए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे 3 सवाल का जवाब कमेंट्स में दें। मेरा पहला सवाल यह है, क्या आपके घर में भी कभी अचानक मेहमान आने पर अम्मी या दादी ने आटे का हलवा बनाया है? दूसरा सवाल ये है, आपको सबसे ज़्यादा किसके हाथ का हलवा याद आता है? तीसरा सवाल ये है, आजकल की मिठाइयों में और पुराने ज़माने के हलवे में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अगर आपको आज के आटे की हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये पुरानी विरासत हम सब मिलकर ज़िंदा कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा और हलवा ज़रूर बनाइएगा। जज़ाक अल्लाह खैर।